चलिए बेटा, तो अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि वो वाला पार्ट वहाँ पे वहाँ तक के, जैसे कि यहाँ तक अपन ने किया, अब तक अपन ने कहाँ तक किए, यहाँ तक किए। ये वाले जितने भी थे, ये 7-8 जितने भी क्वेश्चन थे, इसके आगे का क्या है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम आपको नया पार्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको नए से करना है। लेकिन देख लेना बेटा, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट इसी वीडियो से जुड़े। आपको वो वाला इससे पहले वाले जो क्वेश्चन देखने हैं, क्लास एक ही है, बस हमने पार्ट में डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। इससे क्या आपको सहूलियत होगी कि बहुत लंबी वीडियो आपको एक बार नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, अब शुरू करते हैं हम। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी और उसका मासिक व्यय इतना था, 8,000 था। अगले वर्ष आय में 10% की वृद्धि हुई और खर्च में 8% की वृद्धि हुई, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत। देखिए बेटा, हमने क्या कहा जी, है वही टाइप, चल हमारा वही रहा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। देखिए, हमारा टॉपिक का क्या नाम है, चल क्या रहा हमारा टॉपिक, परसेंटेज का क्या चल रहा है ये हमारा, कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। एक बार बोल दीजिए बेटा। बेटा देखिए मेरा बेटा, अगर आप में से कोई, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आप में से कोई बेटा नया बच्चा यहाँ डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ा है, तो वीडियो बेटा ये पार्ट 2 है उसका, पार्ट 1 इससे पहले ये एक ही क्लास है। आ रही है, ये क्या चल रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर चल रहा है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाले टाइप चल रहे हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 7 क्वेश्चन हो गए हैं इसके, और कंसेप्ट हो गया। अब उसके आगे ही करा रहे हैं, बस पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आप तुरंत इससे पहले वाला पार्ट देखिए, ठीक है ना। चलिए बेटा, जैसा कि आपको पता है, बेसिक से बता रहे हैं हम, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। देखिए बेटा, क्या बोला गया, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी, 12,000 थी। ये पहले की बात है, आप यहाँ लिख लीजिए, पहले आय कितनी थी व्यक्ति की, 12,000 थी, और खर्चा कितना था, 8,000 था। तो आप बताइए, कोई व्यक्ति 12,000 कमा रहा है, 8,000 खर्च कर दे रहा है, इट मीन्स उसकी सेविंग कितनी रहेगी, 4,000 रुपये उसकी सेविंग रहेगी कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए बेटा, अभी तक परसेंटेज में था, जो टाइप 1 था इसका क्या था, वो परसेंटेज में था, और ये टाइप 2 क्या, रुपये पैसे में आ गया। इसका हम रेशियो लेके आपको कराएंगे, ठीक है ना। क्या बोला गया, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, 8,000 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत क्या रहेगी, 4,000 रहेगी कि नहीं, ठीक है ना। देखिए बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर आप इसका रेशियो नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस आपको रेशियो लेके सिखाना है। तो हम देखेंगे बेटा, इसको हम काटेंगे। अगर हम इसको काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो रुपये कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये रेशियो आ गया 3-2, यानी कि तीन उसकी आय है, दो खर्चा, एक बचत है। अब आप देख लीजिए क्या बोला गया है, 10% और 8% है। परसेंटेज में वृद्धि करनी है तो हम क्या लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया, हम 0-0 लगा देंगे। आ रही, देखिए बेटा, आप में से कोई बच्चा अगर पहली बार जुड़ा है तो वो सोच रहा होगा कि क्या जरूरत है सर काटने की और 0-0 लगाने की। सर देखिए, अभी ये सिंपल डेटा है तो आप कर लोगे, लेकिन जब डेटा डिफिकल्ट होगा ना, तो रेशियो ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हमने आपको जीएसएम सिखाया है, शक्ति से सिखाया, तो वहां पर हमने आपको सिखाया होगा कि रेशियो इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिंपल डेटा है तो आप इसका 10% 8% निकाल दोगे, लेकिन जैसे ही डेटा डिफिकल्ट आएगा तो आपको परेशानी होगी। और लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम आपको एक सीरीज के तहत पढ़ा रहे हैं, कि बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चलना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये आ गया कि नहीं रेशियो। अब आप देखिए क्या बोला गया, जो उसने बोला गया वो हम देख लेंगे। क्या बोला है, अगले वर्ष की आय में 10% की वृद्धि, ये पहले की बात थी। अब क्या हो गया, आय में 10% की वृद्धि। तो आय देखिए बेटा, 300 है, 300 थी, 300 का 10% क्या होगा मेरा बेटा, 30 बढ़ जाएगी कि नहीं। आ रही है, अभी बच्चों की तरह करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, वैसे तो एक ही लेक्चर है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता रहे हैं। क्या आ जाएगा, 330 हो गई कि नहीं आय। अब आ रहा है मेरा बेटा, आय क्या हो गई, 330, और अगले वर्ष उसकी आय में क्या हुआ है, 10% की वृद्धि, और व्यय में 8% की वृद्धि। खर्चे में क्या हुआ, 8% की वृद्धि। तो हम क्या देखेंगे, खर्चा क्या है, 200 का मान है गुणा 8%, क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा जे, कितना था जे, 200 था, 16 बढ़ के क्या हो गया, 216 हो गया कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा। अब आप स्वतः ही देखिए मेरा बेटा, खुद ही देखिए कि अब ये व्यक्ति कितना कमा रहा है, 330 कमा रहा है और 216 खर्च कर दे रहा। अब आप देखिए ना, अब ये व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 330 यूनिट।
216 वह खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? इसमें से ये घटा दीजिए, 30 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा? 14, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। कितना बचा पा रहा है? 14 यूनिट बचा रहा है। तो उसने ये नहीं पूछा कितना बचा पा रहा है, उसने पूछा है कितने की वृद्धि या कमी हुई। तो आप देखिए मेरा बेटा, क्या दिख रहा है आपको? पहले कितना कमी या वृद्धि हमेशा कहाँ होती है? कमी या वृद्धि हमेशा पहले पर होती है। आवाज़ आ पा रही है ना बेटा आप लोगों को? आवाज़ आ रही है ना? कमी या वृद्धि हमेशा पहले पे होती है, ठीक है ना? तो पहले 100 बचाता था, अब 114 बचा रहा है। कितना अधिक बचाने लगा है? 14 बचा रहा है कि नहीं? किस पे? 100 पे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? क्या हुआ है? 14% की वृद्धि। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? ये तो हो गई बेटा बिल्कुल जीरो लेवल वाली बात, कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक है, शून्य से शुरू कर रहा है, तो वह देख लेगा, ठीक है ना? अब ये हमें यहाँ करते करते बेटा 7-8 क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है जो आपका, आपका ये वाले, ये जो टॉपिक है इसका 8वां क्वेश्चन है। तब तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि हम ये ऐसा क्यों करा रहे हैं। ऐसा आपको करना है सिर्फ फेयर में लिखने के पर्पज से, ठीक है ना? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? ये फेयर में आपको इस तरह लिखना है, ठीक है ना? अब करना कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने? अब करना कैसे है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, कि आपको ये सब नहीं करना है। आपको ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही करना है, आपको डायरेक्ट ही करना है। जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको, क्वेश्चन आया आपको करना कैसे है, ठीक है ना? क्वेश्चन आया तो आपको करना कैसे है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत, ठीक है ना? अब हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये हमारे एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 12,000, यानी कि आय क्या है? 12,000 है, और उसका खर्चा कितना है? 8,000 है, और बचत कितनी है? आप बताइए, 12,000 कमा रहा, 8,000 खर्च करा, तो बचत क्या रहेगी? 4,000। ये थी हमारी पहले की बात थी, ठीक है ना? आपको रेशियो लेना है, क्योंकि आगे डिफिकल्ट डेटा मिलेगा। तो रेशियो अभी से लिखिए, 4,000 से कट जाएगा जी। 4,000 से कटेगा तो क्या आएगा जी? 3, 2 और 1 आ रहा है। 0 0 स्वतः ही लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। आ रही है बात समझ में? 0 0 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बताया 10% और 8% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना? तो क्या हुआ उसकी, अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई। आय में हमारे नजर काय में रहेगी? हम क्या बता रहे हैं, हमारी जो नजर रहेगी वो एक्स्ट्रा पे रहेगी। एक्स्ट्रा कितना आ रहा? तो हम देखेंगे आय में क्या हुआ? 10% की वृद्धि। 300 का 10% क्या आ जाएगा? 30 की वृद्धि, यानी कि कितना अधिक कमा पा रहा। हमारी जो नजर रहेगी वो कहाँ पे? एक्स्ट्रा इनकम पे यानी कि एक्स्ट्रा पे रहेगी। कितना अधिक कमा रहा है, कितना अधिक खर्च कर रहा है, कितना अधिक बचा रहा है। अरे अधिक या कम पे रहेगी? तो देखिए, पहले 300 थी, अब 10% बढ़ गई, यानी कि 30 बढ़ गई। यानी कि आय क्या है? 30 बोरे अधिक आने लगे, और खर्च में क्या किया है? 8% की वृद्धि हो, यानी कि 200 का 8% क्या आ जाएगा? 16 अधिक खर्च करने लगा। आप खुद देखिए मेरा बेटा, ये बात आप स्वतः ही समझिए, कि कोई व्यक्ति है, अब वह कितना अधिक कमा रहा है? 30 यूनिट अधिक कमा रहा है, और खर्चा कितना अधिक कर रहा है? उसमें से 16 अधिक खर्च कर दे रहा है। आप बताइए, 30 बोरे आ रहे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा, जो थी वो पहले छोड़िए, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? 30 अधिक आ रहा है, इसमें से अधिक कितना खर्च हो रहा है? 16। तो बच कितना रहा? 14 बचा पा रहे हैं, या एक्स्ट्रा कितना बचा पा रहे हैं? 14 बचा पा रहे हैं कि नहीं? किस पे? 100 पे। आ रही है मेरा बेटा? प्रश्न लगा रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 14% की वृद्धि हुई है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़े मेरा बेटा, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब क्या है? राज की आय 45,000 है। राज की आय क्या है? 45,000 है। ये भी बेटा सीजीएल का था, 18 जुलाई का था। ये 21 जुलाई का था सीजीएल का, और ये क्या का है? ये 18 जुलाई का है सीजीएल का। अब ये आप क्वेश्चन खुद स्वतः ही कीजिए मेरा बेटा, स्वतः ही कीजिए। आप ये वाला क्वेश्चन स्वतः ही करने की कोशिश कीजिए। कीजिए मेरा बेटा, पॉज कर लीजिए। देखिए, जैसे ही हम बोल रहे हैं कीजिए, आप पॉज कर लीजिए। लेकिन ये बात रखिए बेटा, ये बात याद रखिए, ये आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये आपको बार बार लिखना है। जब तक जितने भी क्वेश्चन करने हैं, ये आपको लिखना है। आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? खर्च प्लस बचत। जो हमारी आय होती है वो किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत, यानी कि जो इनकम होती है वह बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ये बात याद रख लेंगे मेरा बेटा, ये बात याद रख लेंगे कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? ये बात याद रख लेंगे आप लोग? किया आप लोगों ने? क्या आंसर आया मेरा बेटा? बता दीजिए।
चलिए आपने किया ही होगा, ठीक है ना? अभी बताने वाला नहीं है कि आप कमेंट करोगे, वो भी हम दूसरे दिन देख पाएँगे। चलिए ठीक है, देखिए फिर भी आप बताया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए, जिससे क्या हमें पता चलेगा कि आप लोग मतलब देख रहे हैं वीडियो और इंटरेस्ट हो रहा है आप लोगों को। और करके देखा कीजिए बेटा, इससे क्या आपको पता चलेगा कि आपका कितने समय में आएगा। टाइमर लगा के लिया कीजिए। देखिए क्लास होती है, क्लास में हम क्या करते हैं, टाइमर लगा देते हैं। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन दिया, हमने टाइमर लगा दिया। हमने जो क्वेश्चन दिया, हमने कहा कीजिए बेटा और हमने क्या लगा दिया, टाइमर लगा दिया। यानी कि विदिन 30 सेकंड आपको करना होता है। ऐसा क्या किया कीजिए, ऐसा आप भी घर पे किया कीजिए, टाइमर लगा के करने की कोशिश किया कीजिएगा। ठीक है ना? अब हम हटा दें मेरा बेटा, ठीक है ना? आप समझ गए 30 सेकंड तक का टाइम रहता है, आप किया कीजिए। खैर छोड़िए, अब हम शुरू कर रहे हैं कि आप आई होप आपका आया होगा। क्या बोला गया? देखिए बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला? राज्य की आय 45,000 है। आपको पता है आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। राज्य की आय कितनी है? 45,000 है। खर्चा कितना है? 33,000 है। और आप बताइए 45,000 कमा रहा है राज, 33,000 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 12,000 बचा पा रहा होगा कि नहीं? हमने क्या बोला कि आपको रेशियो लेना है। सबसे पहले किससे कट रहा है ये? 3 किससे कट रहा है बेटा? अब देखिए 0 से 0 कटे, 3 0 से 3 0 3 0, अब 3 से कट रहा है। 3 से कितनी बार कटेगा ये? 15 और ये 11 और ये 4 आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? और जहाँ 0 0 स्वतः ही लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 12% और ये 20% की बात आ रही है बढ़ाने की। आ रहा है 0 0 स्वतः ही हम लगा लेंगे। ये क्या थी? हमारी पहले की बात थी। यानी कि पहले हमने 15, देखो 15 11 4 मानोगे तो ये इसको 20% और 12% बढ़ाने में दिक्कत होगी। इसलिए हमने 0 0 लगा लेना। आई होप अब तक तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अब आप ये समझिए हमारी नज़र किसको होगी? एक्स्ट्रा पे, कि एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? आय में क्या हुआ है? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि यानी कि 1500 का 20% होता है क्या मेरे बेटा? 1/5 यानी कि 300 अधिक कमा रहा है। राज कितना अधिक अर्न कर रहा है? 300 बोरे अधिक अर्न हो रहे हैं। उसमें से 12% क्या कर रहा है? वृद्धि हो गई खर्च में। तो 1100 का 12% कितना हो जाएगा? 12 धाई 120 और 12 132 अधिक खर्च कर रहा है। तो आप ही देखिए मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। हमारी नज़र कहाँ, हम बार-बार आपको बता रहे हैं, अब तक हम कितने 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम क्या बता रहे हैं, आपकी नज़र कहाँ देखना है, आपको एक्स्ट्रा देखना है कि राज एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, 300 अधिक कमा रहा है, खर्चा उस कितना अधिक कर रहा है, 132, यानी कि 300 बोरे हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उसमें से खर्च कितने हो रहे हैं, 132 खर्च हो जा रहे हैं, तो बचेंगे कितने? अब आप 300 में से 132 घटा दीजिए मेरा बेटा, 300 में से आप 132 घटाओगे तो बचेंगे कितने? ये देखिए ये कितना होगा, ये 68 ये हो जाएगा, और ये 68 तो ये हो जाएगा, नहीं आ रहा जी, देखिए 300 आ रहे हैं, इसमें से 132 घटाओगे तो ये 68 तो ये आ जाएगा, और 168 राज कितना अधिक खर्च बचा पाएगा? अब 168 बचाएगा किस पे? 400 पे। प्रश्न निकालेंगे, 100 का गुणा 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, क्या जाएगा? 42% अधिक बचा पाएगा कि नहीं? आ रही है बेटा? एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं मेरा बेटा, एक बार और बता देते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो हम एक बार और बता देते हैं। सिंपल सी बात समझिए, आपको करना कैसे है, जी हम आपको डायरेक्ट ही करना बता रहे हैं। ये देखिए बेटा, आपके एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। राज्य की आय 45,000 है। आपको पता है आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। यानी कि आय 45,000 है, खर्चा उसका 33,000 है, तो बचत क्या हो जाएगी बेटा? 45 में से 33 घटा दीजिए, क्या जाएगी? 12,000। आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमने क्या कहा, आपको रेशियो लेना है, तो आप 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो जाएँगे, 3 से जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? 15 बार, 3 से जाएगा तो ये 11 बार, 3 से जाएगा तो ये 4 बार। यानी कि ये क्या आ गई? ये सारी की सारी यूनिट आ गई कि नहीं? आय आ गई कि नहीं? सॉरी, ये पहले की बात है कि नहीं? आय बराबर खर्च प्लस बचत। हाँ, ऐसा था। लेकिन अब क्या बोला गया? यदि उसकी आय में 20%, आप 15 का 20% निकालोगे क्या? खर्च में 12%, 11 का 20% निकलेगा? नहीं ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से स्वतः ही 0-0 लगा लिया कीजिए, क्योंकि परसेंट हटाएँगे, 100 का भाग होता है नीचे, 2 जीरो आएँगे तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। ठीक है ना? अब हम करेंगे, हमारी नज़र देखिए, अब तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, हर क्वेश्चन को 2-2 बार किया है, यानी कि 18 से 20 बार हम कर चुके हैं। तो हम ये बार-बार क्या बता रहे हैं आपको कि हमारी नज़र कहाँ होना चाहिए? एक्स्ट्रा पे होनी चाहिए। तो देखिए राज राज पहले 1500 कमाता था, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो आप क्या करोगे? 1500 का 20% होता है क्या? 1/5, यानी कि 300 अधिक कमा रहा है राज, 300 अधिक कमा रहा है, और उसमें से खर्चा अधिक कितना हो रहा है राज का? 1100 का 12%, 1100 का 12%, 12 धाई 120 और 12 क्या आ जाएगा?
132 अधिक खर्च कर रहा है। आ रही है मेरा बेटा, राज कितना अधिक कमा रहा, 300 अधिक कमा रहा, 132 यूनिट अधिक खर्च कर रहा, तो बचाएगा कितना राज अधिक? एक 300 में 300 अधिक बोरे आ रहे हैं उसके पास, और उसके वजह से खर्चा कितना हो रहा है? 132 ही तो हो रहा है, यानी कि जो भी बचेगा वो एक्स्ट्रा उसकी बचत में जाएगा कि नहीं? कितना? 68 और 100, 168 अधिक बचाएगा कि नहीं? किस पे? 400 पे। पहले 400 तो करता था, 400 का निकाली परसेंट, जीरो से जीरो तो करिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, क्या जाएगा? 42% अधिक बचा पाएगा कि नहीं राज? आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आई होप आ रहा होगा बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपको बेटा डायरेक्ट ही करना, ये सारी चीज़ें ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप में से कोई बच्चा हो सकता है आज पहली बार जुड़ा हो, दूसरी बार जुड़ा हो, और हो सकता है बेसिक को वो नहीं समझ पाएगा। एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही ले जाना, रेशियो 0 से 0, 0, 0 कट जाएँगी, तो ये 15 और ये 11 तो बचेगा 4, आपको 15, 11, 4 से ही आपको क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करनी है, यहाँ से करनी है। और देखना नज़र काहे पे रखनी है? एक्स्ट्रा पे रखनी है कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब हमारा बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए मेरा बेटा, आई होप आप लोगों को आ पा रहा होगा। पॉज़ कर लीजिए मेरा बेटा, आप पॉज़ कर लीजिए और एक बार बोल दीजिए हमारे साथ, बोल दीजिए मेरा बेटा, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? खर्च प्लस बचत। यानी कि जो इनकम होती है, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है मेरा बेटा कि जो इनकम होती है हमारी, वो बराबर होती है, इनकम हमेशा बराबर होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। आप लोगों ने किया बेटा क्वेश्चन, सभी का आया? आप हमें बता दीजिए मेरा बेटा क्या आया क्वेश्चन? आप हमें बता दीजिएगा क्या आया क्वेश्चन? कमेंट कर दिया कीजिए, कुछ भी किया कीजिए जिससे हमें लगे कि हाँ, आप लोग हो, साथ जुड़े हो, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो चीज़ों में। ठीक है ना? चलिए बेटा, अब हम बता रहे हैं, फिर थोड़ा पानी पी लेते हैं हम थोड़ा-सा। तो आप लोगों ने किया होगा। क्या आया मेरा बेटा आपका? आपने किया क्वेश्चन? चलिए बेटा हम करते हैं। क्या बोला? एक व्यक्ति की मासिक आय 40,000 है। वह अपनी आय का 25% बचाते हैं। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उनके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा? सिंपल सी बात देखिए, देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, ये बोला गया एक व्यक्ति की मासिक आय 40,000 है। अब आप 40,000 का 25% निकालने लगेंगे, ये वो करेंगे। देखो एक क्वेश्चन अभी आया था, आज आया था, कल आया था, पता नहीं, हम आपको ही बता रहे थे। तब भी हमने बताया था कि आपको देखिए, आप 40,000 का आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 40,000 का 25% बचाता है, और खर्च कितना करेगा? 25 बचा, खर्च कितना करेगा? 75%। तो 40,000 का 75% खर्च करेगा, और आय कितनी है? 40,000। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम ये कह रहे हैं, तो ये देखिए मेरा बेटा, ये कट जाएगा ना 40, 40, 40। आ पा रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये अपने आप में 100% ही है, नहीं आ रहा? ये अपने आप में ही 100% है कि नहीं? ये बात समझ, ये 100 से 100 भी कट जाएँगे सारे के सारे। तो ये क्या आएगा? 100, 75, 25, यानी कि 1, 3, 4 का रेशियो आएगा कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? तो यही तो हम आपको बताते हैं, कितनी बार बताते हैं कि जब भी परसेंटेज में दे दिया जाए, इससे पहले वाले टाइप में हमने क्या किया था? परसेंट वाले ही किए थे कि नहीं? तो यहाँ पर वो 40,000 देकर आपको गुमराह करना चाह रहा है। आप तो सिंपल सी ये बात समझिए बेटा, वह अपनी आय का 25% बताते हैं, 25% बचाते हैं। आपको पता है मेरा बेटा, परसेंट आएँगे 100 का भाग करेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू एक बार बोल दीजिए मेरा बेटा, क्या होती है? 1/4। आप लोगों को बेटा पहली क्लास है, पहला लेक्चर है आपका काय का परसेंटेज का, वो देखना बेहद ज़रूरी है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/4। यानी कि अपनी आय का, यानी कि आय कितनी है उनकी? एक व्यक्ति की आय कितनी है? 4 उनकी आय है, बचाते कितना? 1 बचाते हैं। आय का च नहीं, तो 4 में से 1 बचाते हैं, तो खर्चा कितना करते होंगे? 3 खर्चा करते होंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये पहले की बात है कि नहीं उनकी? आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी को आ रहा? हमें ये 40,000 से लेना देना नहीं है, क्योंकि 40,000 से तो ये कट ही जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब क्या बोला गया है, उनकी आय में 15% की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए मेरा बेटा, क्या आप 4 का 15% निकाल पाएँगे? नहीं निकाल पाएँगे ना, इसलिए हम कह रहे हैं 15% जब भी आया, 12%, 13%, तो आप जब भी परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो रही हो, तो आप इसमें यूनिट में 0, 0 अपने एंड से लगा लिया कीजिए। अगर 1 लगाना, 1, 2
2 कब लगाना है? जब कुछ भी डेटा या 15 हो, 12 हो, 13 हो ऐसा। जब 10, 20, 50 हो तो आप 1 ज़ीरो से भी काम चल जाएगा। आ रही है? क्या बोला? आय में 15% की वृद्धि। तो हम देखेंगे 400 का 15% कितना होगा? 15 चौके 60 अधिक कमा रहा है कि नहीं व्यक्ति? कोई भी व्यक्ति है वो कितना अधिक कमा रहे हैं? 60 अधिक कमा रहे हैं कि नहीं? और क्या हो रहा है? और खर्च में 20% की वृद्धि। कम वृद्धि या कमी हमेशा पहले पे ही होती है कि नहीं? तो खर्च में क्या हुआ? 20% की वृद्धि। यानी कि 300 पे 300 का उनका खर्चा है, अब वो कितना कर रहे हैं? 20% की वृद्धि। तो हम क्या देखेंगे? अब आप देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 वो अधिक खर्च करेंगे। आ रहा है मेरा बेटा? कोई व्यक्ति 60 अधिक कितना कमा रहा है? 60 अधिक कमा रहा है। खर्चा कितना कर रहा है? 60 ही पूरा का पूरा खर्चा। आप बेसिक से कर लीजिए। पहले 400 थी उनकी आय, तो अब कितनी हो जाएगी आय उनकी? 460 हो जाएगी कि नहीं? पहले खर्चा 300 था, अब कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा कि नहीं? तो आप ही बताइए मेरा बेटा, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। अब व्यक्ति कितना अर्न कर रहे हैं? 460, खर्च कितना कर रहे हैं? 360, तो बचत क्या रहेगी? 100 यूनिट बचा पाएंगे कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? अब आप बताइए, पहले भी उनकी बचत 100 थी, अब भी बचत 100 है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0% की वृद्धि हुई है, या फिर नो चेंज हुआ है बचत में? आ रहा है मेरा बेटा? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आ रहा है ना मेरा बेटा? लेकिन क्या इतना लेंदी करना है क्या? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा। लेकिन क्या इतना लेंदी करना है आपको? नहीं बेटा, इतना लेंदी नहीं करना आपको। सिंपल सी ये बात है। आपको देखो, हम एक बार और बता रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं करना कैसे है। आपको करना कैसे है मेरा बेटा, देख लीजिए। जब हम बोले ना कि आपको करना कैसे, यानी कि करना ऐसे ही है आपको। सेकंड वाला हम हर क्वेश्चन 2-2 बार बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप उसको अच्छे से देखो और समझो। करना इस तरह है कि आपने देख लिया, एक व्यक्ति की मासिक आय 40,000 है, वह अपनी आय का 25% बचाते हैं। देखिए, आय का 25% बचाते हैं, तो क्या हमें 40,000 का 25% निकालना है, फिर उसमें से घटाना है? नहीं, हम डायरेक्ट ही करेंगे। वह अपनी आय का 25% बचाते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? एक बार बोल दीजिए, क्या होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू? 1/4 आय का, यानी कि आय अगर व्यक्ति की 4 है, तो बचाते कितने हैं? 1। इट मीन्स खर्चा कितना करते होंगे? 3 यूनिट करते होंगे कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? ये पहले की बात थी। अब क्या बोला गया है? उनकी आय में 15% की वृद्धि हुई है। आय में 15% की वृद्धि हुई है। तो 4 का 15% निकाल पाओगे क्या? और खर्च में 20% की, 3 का 20% निकाल पाओगे? नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं? आप 0-0 लगा लिया करो, अपने एंड से 0-0 लगा लिया करो। क्या हुआ? आय का 15% की वृद्धि, यानी कि 400 का 15% कितना होगा? यानी कि व्यक्ति अधिक कितना कमा रहा है? 60 यूनिट अधिक कमा रहे हैं कि नहीं? और खर्च में क्या हुआ? 12% की कितनी? 20% की वृद्धि। तो 300 का 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि 60 अधिक खर्च भी कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, सिंपल सी बात समझिए, कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही के फ्रेंड है, वो कितना अधिक कमा रहे हैं? 60 अधिक कमा रहे हैं, और पूरा 60 का 60 अधिक खर्च कर दे रहे हैं। तो बचाएंगे क्या? मतलब बचत में कोई परिवर्तन हुआ क्या? बचा पा रहे हैं? जितना अधिक वह कमा रहे हैं उतना अधिक खर्च कर रहे हैं, तो बचत में क्या होगा? 0% रहेगा कि नहीं परिवर्तन? नहीं आ रहा। बचत उतनी की उतनी ही रहेगी। क्या परिवर्तन होगा बचत में? 0% चेंज रहेगा। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप सभी को आ रही होगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अभी तक हम अनुपात निकाल रहे थे, जो आपका टाइप 3 शुरू हो गया। जो आपका टाइप 3 शुरू हो गया कि इसी का है। देखो, टाइप तो हमने दे दिए हैं, बात वही है, सिंपल सा है। आय बराबर खर्च प्लस बचत है। आपको टाइप इसलिए दे दिए जाते हैं कि आप समझो चीज़ों को, सीढ़ी दर सीढ़ी। यहाँ रेशियो दे दिया है, एक व्यक्ति के व्यय का बचत से अनुपात 7:3 है। यानी कि देखिए बेटा, एक बार बोल दीजिए हमारा बेटा, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है बेटा? खर्च प्लस बचत। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो क्या है व्यक्ति के बचत, क्या है व्यय कितना है, यानी कि खर्चा क्या है? 7, और बचत कितनी है? 3। तो उसकी अर्निंग कितनी होगी? 7 और 3 10 रही होगी कि नहीं? ये काय की बात है बेटा? बेटा, ये पहले की बात है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि खर्च और बचत का अनुपात है 7:3, तो अर्निंग कितनी रही होगी? 10 रही होगी कि नहीं? यदि आय में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 8%। देखिए मेरा बेटा, जब भी ऐसा आए ना जी, तो परसेंट की ऐसे हो 8, 12, 13 हो, तो 0-0 आप स्वतः ही लगा लीजिए। ठीक है ना? हम 0-0 लगा लेते हैं अपने एंड से। तो ये पहले की बात थी। और अब देखिए मेरा बेटा, अब देखिए बेटा, अब तो आप बड़े हो गए हैं।
आपको क्या करना है, आपको बस प्रतिशत वृद्धि देखना, आपको ये देखना कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पर नज़र रखनी है कि भाई कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा अर्निंग जितनी ज़्यादा हो रही है, उसमें से खर्च कितना ज़्यादा हो रहा है, बचत कितनी कम या ज़्यादा आ रही है बात समझ में? तो हम ये देखेंगे आय में 12% की वृद्धि आई है, तो हम ईज़िली निकालेंगे 1000 का 12% क्या हो जाएगा मेरा बेटा? कितना अधिक कमा पा रहा है व्यक्ति? 120 यूनिट अधिक कमा पा रहे हैं कि नहीं? और क्या है व्यय में 8% की वृद्धि आई है, यानी कि खर्च में 8% की वृद्धि आई है। तो देखिए 700 का 8% क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 7, 8 56 आ जाएगा कि नहीं? 56 अधिक खर्च कर पा रहा है व्यक्ति। आ रहा है मेरा बेटा कि कितना अधिक कमा रहा है, 120 यूनिट अधिक अर्न हो रहा है, उसमें से खर्चा कितना अधिक हो रहा है? 56 यूनिट अधिक खर्च हो रहा है। तो आप ये बताइए ना बेटा, कोई व्यक्ति 120 यूनिट अधिक कमा रहे हैं, 120 बोरे अधिक कमा रहे हैं, उसमें से 56 अधिक खर्च कर दिया, तो क्या होगा? बचा कुचा क्या रहेगा? बचत हो जाएगी कि नहीं? 120 यूनिट हमारे यहाँ पे 120 बोरे अधिक आए हैं, उनमें से हमने 56 अधिक खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 120 में से 56 माइनस कर दीजिए, तो देखिए 4 और 60 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा कि नहीं? 64 अधिक बचाएगा कि नहीं? किस पे? जितना पहले बचा था 300 पा। देखिए परसेंट आएँगे 100 का गुणा, आ रहा है 0 से 0 कट जाएँगे, तो आप भाग कीजिए बेटा। देखिए ये अगर 63 होता तो 21 तिया 63 आता 1/3, 21 सही 1/3 क्या बोलेंगे बेटा? 21.33% आ रहा है मेरा बेटा। आ पा रही हैं ये चीज़ें आप लोगों को। अब तो आप देखिए बेटा, ये दूसरा पार्ट चल रहा होगा, आपको ये दूसरे पार्ट में मिल रहा होगा, ये आप शुरू से शुरू किया था हमने। अब तो हमें एटलीस्ट ऐसा लग रहा है 1 घंटे के आस-पास हो गया हमें क्लास लेते-लेते। इतनी देर में तो आपको समझ गए होंगे बेटा कि हमें क्या करना है। सिंपल सी एक बात आपको रट गई होगी कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है हमारा? खर्च प्लस बचत। आप बोल दीजिए बेटा एक बार और हमारे साथ, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो यानी कि 1000 कमा रहा है, 700 खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना? 300 बचाएगा कि नहीं? तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो व्यक्ति कितना अधिक कर रहा है? अब हमें नज़र किस पे रखना है? अधिक पे। कितना अधिक कमा रहा है? 120। कितना अधिक खर्च कर रहा है? 56। 120 में से 56 उसने अधिक खर्च कर दिया, बचा कितना? 64। किस पे? 300 पे। तो बचाएगा कि नहीं? अधिक बचा नहीं, पहले नहीं किया, पहले तो मैं 300 बचाया था, अब अधिक बचा रहा हूँ। कितना? 64। किस पे? 300 पे। तो अब निकालेंगे तो 21 तिया 63 और 1 64/3 आ रहा है कि नहीं? 21 से 1/3 है, 21.33% आ रहा है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, ये आपके आप लोग करके देखिए मेरा बेटा, आप लोग करके देखिए मेरा बेटा, ये आपका अगर बोला जाए बॉलर टाइप से, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ये आपका नेक्स्ट टाइप है कि आपके रुपए और पैसों में पूछ लेगा। देखिए मेरा बेटा, ये हमने क्या कर रहे हैं, आपको बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी, टाइप बाय टाइप आपके दिमाग में डाल रहे हैं क्वेश्चन। क्लास रहता है, जब क्लास में जैसे कि जो बच्चे जुड़े हैं, तो बुकलेट तो आपने देखी होगी, लास्ट क्लास में हमने दिखाई थी। जो बुकलेट होती हैं, उसमें हमने आपको कितनी बार बताया है, वो तो बेटा बुकलेट दे दो, हम एक बार और बता दें। बुकलेट दे दो जो है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, बुकलेट में टाइप दर टाइप होते हैं, टाइप दर टाइप होते हैं। तो हम कितनी बार बताते हैं आपको कि क्लास में क्या रहता है, जब क्लास में कोई बच्चा सामने बैठा, हमने उसे बताया, एक बता दिया, फिर दूसरा बताया, तीसरा बताया, उससे क्या है, वो एक ही क्लास में सारी चीज़ें समझता है, फिर उसमें अंतर समझ में आता है उसको। आ रहा है कि नहीं? सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइप वगैरह लिखेंगे तो ये समझ नहीं आ पाएगा, लेकिन क्या है, वैसे हम क्या है, हमें बताते हैं। देखो, हम पहले भी बताया था जी, देखिए क्लास में ये 2 ही बुकलेट हैं, यहाँ पे 2 ही रखी हैं। 3 रहती हैं हमारी बुकलेट। एक ये रहती है आपकी 10th लेवल रहती है, एक रहती है 12th। ये लेवल हमने बनाए हैं, ये जब जब बात की है ना इस 10th लेवल की, तो ये इतनी कैपेबल है, आप देखो इसको पढ़ के आप सीजीएल भी कर पाओगे। ये प्री आप आराम से निकाल लो किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है ना? और ये तो फिर भी आप मान लो एसएससी जीडी आज तक, लेकिन फिर भी हमने लेवल बना के रखे हैं। ग्रेजुएट लेवल अगर ये 10th है, ये 12th है, और ग्रेजुएट लेवल इतनी है कि उससे बाहर तो कभी कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। जाएगा तो इनसे भी नहीं, लेकिन इनमें फिर भी डिफ़िकल्ट क्या रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, कम रहता है इसमें थोड़ा नीचे है, इसमें थोड़ा मॉडरेट है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन डले हैं। तो क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज हम बता रहे हैं, तो हमने बताया होगा आपको, तो जान लीजिए परसेंटेज चल रहा है, तो इसमें कितने हैं, परसेंटेज में कितने हैं? ये 222 क्वेश्चन है। ये तनु वाला क्वेश्चन क्या है? 222वां है, 224 आपको दिख रहा है। टाइप देखिए, टाइप कितने? 81 टाइप है, ठीक है ना? और अगर सब टाइप में डिवाइड करेंगे तो आप दे रहे हर किसी टाइप का सब टाइप होगा, तो 150 से ऊपर टाइप पहुँचेंगे। तो ये क्लास में बताते हैं ना, तो सीढ़ी दर बच्चा सीखता है। तो यहाँ भी आप समझिए, अभी तक क्या था, परसेंटेज में बात हो रही थी, अब रुपए और पैसे में बात होने लगी।
आई होप आपने किया होगा, सभी लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा। क्या बोला? सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। तो देखिए मेरा बेटा, एक बार बोल दीजिए, आपका आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? आय बराबर क्या होता है? बोल दीजिए, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आ रही है ये वाली बात समझ में? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। और वो क्या रहा? प्रारंभिक, यानी कि पहले की बात हो रही है सोहम का, पहले की। पहले आप लिखिए क्या था? क्या था? आय, क्या बोला गया? प्रारंभिक व्यय और बचत, यानी कि व्यय क्या होता है मेरे बेटा? हमारा एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। यानी कि खर्चा हमारा 5 था, खर्चा हमारा 5 था, तो बचत क्या थी? 3। तो ये बताइए, खर्चा 5 था, बचत 3 थी, तो आय कितनी रही होगी सोहम की? 8 यूनिट रही होगी कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? अब क्या बोला गया है? यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी प्रारंभिक बचत और उसकी प्रारंभिक बचत इतनी थी। तो सिंपल सा देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर आपको डेटा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट ही करेंगे, आपको आय में क्या हुआ? 25% की वृद्धि हुई है। ये पहले की थी, अब क्या हुआ मेरा बेटा? 25% की वृद्धि हुई है। तो आप देखोगे 8 का 25% क्या होता है? 1/4। कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई है। तो कितनी हो गई है अब इसकी आय? 10 यूनिट हो गई है कि नहीं? तो यही पूछा है, वृद्धि के बाद आय क्या थी? देखिए बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें काय में हैं? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की जाती हैं कि नहीं? ठीक है ना? अब एग्ज़ामिनर ने कुछ ना कुछ रिलेट किया है। क्या बोला गया? उसकी प्रारंभिक बचत दे रखी है, कितनी है? हमारे हिसाब से जो प्रारंभिक, यानी कि इनिशियल, यानी कि पहले की बचत कितनी है? 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4500 रुपए। तो 1 की कितनी बार कटेगी? 15 बार कटेगी। तो 15 और 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 1500 रुपए। तो क्या पूछा? वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी है? 10 यूनिट। तो 1500 गुणा 10 क्या हो जाएगा बेटा? 15 एकम 15 और 3 जीरो क्या हो जाएगी मेरा बेटा? 15,000 रुपए। आ पा रही है मेरा बेटा? जो बात आपको समझ में आ रही है, जो बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है बेटा, एक बार और बता दें हम, एक बार और बता देते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम एक बार और बता देते हैं आपको। समझिए इस चीज़ को आप, इस चीज़ को आप समझिए मेरा बेटा। आपको क्या देख लेना, आई होप आपको आ गया होगा। सिंपल सा देखिए बेटा, टाइप अलग आ गया, ये टाइप नेक्स्ट आ गया। यहाँ से समझिए आपको क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे हैं, तो हम कैसे करेंगे? क्या क्या क्वेश्चन है जी? पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी यार, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मुंह चिपक जाता है पूरा सा। सॉरी। देखिए बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल 27 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है, यानी कि व्यय यानी कि खर्चा। एक्सपेंडिचर 5, तो बचत कितनी है? 3। तो अब बताइए, 5 खर्चा है, 3 बचत है, तो आय कितनी रही होगी? 8 रही होगी कि नहीं? ये कब की बात है? ये पहले की बात है सोहम की। नहीं आ रहा? अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? उसकी, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, अब क्या हुआ? आय में 25% की वृद्धि होती है। सिर्फ आय में हो रही है, बाकी किसी चीज़ में। और 25% निकाल सकते हैं इसका, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। हम 8 का 25% क्या होता है? 1/4। तो क्या आ जाएगा? 2 की वृद्धि हुई है कि नहीं? तो 8 था, 2 की वृद्धि हो, कितना हो गया? 10। और यही पूछा है, हम बोल दें क्या 10 यूनिट? नहीं, उसने रुपयों में पूछा है। हमें क्या दे रखा है? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में है, और हमें किसी न किसी एक चीज़ की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है? आरंभिक बचत 4500 थी। अब जहाँ देख लो अपने हिसाब से कितनी है आरंभिक बचत? 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4500 रुपए। कितना गुना है जिसका? 15। कितना गुना है इसका? ये बात समझ में आ रही है? 15 और 2 जीरो, 1500 गुना है कि नहीं? यानी कि 1 यूनिट हमारा 1500 के बराबर है। तो आय कितनी है अभी वृद्धि के बाद? 10 यूनिट। तो 1500 गुणा 10 क्या आएगा मेरा बेटा? 15,000 रुपए आय आएगी कि नहीं? अब ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आपको ये बात समझ में आ रही है? जो आपके एसएससी सीजीएल 27 जुलाई 2023 का क्वेश्चन था। अब आप समझ पा रहे हैं कि कितने देर के क्वेश्चन होते हैं। आपको बस सिंपल सी एक बात याद रखनी है मेरे बेटा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति की आय, सॉरी, व्यय और बचत 5:3 है, तो खर्चा, आय कितनी होगी? 8। इसमें वृद्धि होगी 25%, यानी कि 1/4। 4 1/4 क्या हो? 8 का 1/4, 2। 2 की वृद्धि यानी 10 हो गई। लेकिन ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। अब उसने कुछ ना कुछ दे रखा हुआ। क्या दे रखा? प्रारंभिक बचत। अपने हिसाब से कितनी बचत है? 3। 3 की वैल्यू है 45, तो 1 की क्या है? ये 1500। तो क्या पूछा? वृद्धि के बाद आय कितनी है? 10। 10 इंटू 1500 क्या आ जाएगा? 15,000 आएगा कि नहीं? आ पा रहा है मेरा बेटा? बोलिए हाँ कि ना। यस सर, आ पा रहा होगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बोल रहे हैं ना, देखिए हाँ, ये बेटा जी आपका नया टाइप आ गया।
देखिए बेटा, इसमें अब आप सोच रहे हो सिंपल सा टॉपिक चल रहा था, आय बराबर खर्च प्लस बचत। इसमें कितनी वैरायटी हो सकती है? अरे एक ही टाइप चल रहा था, उसमें कितने सब टाइप आ गए। आप समझ रहे हो कि नहीं? होता है ऐसा। अब बस यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटू टाइप टाइप जैसे ही हम बोले टाइप अलग है, आपको नया टाइप लिख लेना है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या चल रहा है मेरा बेटा? आय बराबर टॉपिक का नाम क्या है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। टॉपिक का नाम क्या है मेरा बेटा? आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, आई थिंक ये 5वां या 6वां टाइप आ गया होगा अब तक। आ रहा है मेरा बेटा? अब हम करते हैं। क्या बोला गया है? एक बैग आराम-आराम से, बिल्कुल आराम-आराम से कीजिए। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत बचत से 40% अधिक है। आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा 40% की फैशन वैल्यू क्या होती है? अच्छा 20% क्या होता है मेरा बेटा? 1/5। 40 कितना गुना है? 2 गुना डबल है। तो क्या आ जाएगा? 2/5। जिसको नहीं पता वो निकालेगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्या आ गया? 2/5। ठीक है ना? तो आप यहाँ लिख लीजिए, पहले की बात हो रही है मेरा बेटा, आप यहाँ लिख लीजिए, ये पहले की बात है। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से हम देखो आपको एक टाइप भी ये टॉपिक भी हुआ था, वृद्धि में आय सॉरी वृद्धि या कमी पर आधा इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग वाले। तो हमने क्या बताया था, आपको क्या देखना है, एक व्यक्ति की मासिक बचत से, क्या बोला, मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से, याद आ रहा है वो टॉपिक कि हम क्या आते हैं, जहाँ से लगाया नीचे वाली वैल्यू है उसकी की होगी, जिस पे से लगाया नीचे वाली वैल्यू उसी की होगी। तो से क्या लगा? बचत पे लगा, यानी कि बचत हमारी 5 है। तो क्या है? बचत हमारी 5 है तो खर्चा क्या है? खर्चा क्या है? 2 अधिक। तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं? 7 और 5 आय कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं और हमें परसेंटेज में वृद्धि हो रही है 40 और 60। हमने क्या कहा था, जब हमारे पास 7%, 12%, 13%, 18% ऐसा हो तो हमें 2 जीरो की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये 2 जीरो चाहिए ऊपर की, 2 जीरो नीचे हैं। लेकिन ये 40%, 60%, 1 जीरो तो स्वतः ही है ना इनमें। एक-एक जीरो तो इनमें है, नहीं आ रहा? जैसे कि परसेंट हटाएँगे तो हम 100 का भाग करेंगे तो 1 जीरो तो इनमें है ही। तो हमें 1 जीरो और चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें इस बार अब एक-एक जीरो ही मानेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए, दूसरे पेन से लिख रहे हैं हम कि हमें कब 2 जीरो माननी है, कब 1 जीरो माननी है। आप 2 जीरो मानोगे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए ना टाइम क्यों गँवाएँ हम अपना? हमारे लिए तो 1-1, 2-2 सेकंड भी प्रीशियस होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे आय 120 यूनिट, जिस खर्चा 70 यूनिट और बचत क्या है? 50 यूनिट। क्या हुआ है कि यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि हुई है, आय में 40%, देखिए बेटा आय हमें क्या है, हमारी नज़र सिर्फ़ एक्स्ट्रा पे होना चाहिए। ठीक है ना? आय में 40% की वृद्धि। तो देखिए 120 का काम आने गुणा 40% क्या होता है मेरा बेटा? 2/5। आ रहा है मेरा बेटा? आ रही है ये बात समझ में? 2/5। तो 5 से काटिए, ये 24 बार कट जाएगा। 24 पंजे 120, 24 दूनी 48। यानी कि कितना अधिक कमा पा रहा है व्यक्ति? 48 यूनिट अधिक, 48 यूनिट अधिक कमा पा रहा है। और ये क्या कह रहा है? व्यय में क्या हुआ? 60% की वृद्धि। यानी कि खर्चे में क्या हुआ? 60% अधिक खर्च कर रहा है। तो देखिए 70 का खर्चा है कितना? 60-70 था ना, उसी का तो करेगा। 60%, 70 का 60%, देखिए 7 छिंग 42 अधिक खर्च कर पा रहा। नहीं आ रहा है मेरा बेटा? हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारी नज़र एक्स्ट्रा पे होनी चाहिए। व्यक्ति कितना अधिक कमा रहा है? 48 यूनिट अधिक कमा रहा है। खर्चा कितना अधिक कर रहा है? 42 यूनिट अधिक खर्चा कर रहा है। 48 ज़्यादा कमा रहा है, 42 ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो बताइए 48 ज़्यादा कमाए हमने इस महीने में, हमने कितना अधिक कमाया? 48 ज़्यादा कमाया, उसमें से हमने खर्चा कितना कर दिया? 48 हमने ज़्यादा कमाया, उसमें से खर्चा कितना कर दिया? 42 ज़्यादा कर दिया। तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा बचेंगे? 48 ज़्यादा कमाए हैं, 42 ज़्यादा खर्चा कर दिया, 6 ही अधिक तो बचा पाएँगे कि नहीं? नहीं आ रही मेरा बेटा? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्ज़ामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा, उसने क्या दे रखा है, तो वह 1 महीने में 2070 रुपए अधिक बचा पा रहा है। हमारे हिसाब से कितना अधिक बचा रहा? 6 यूनिट। यूनिट मेरा बेटा, यूनिट इज़ जस्ट लाइक एक्स। 6 एक्स की वैल्यू इतनी है तो 1 एक्स की कितनी आई है? काटिए मेरा बेटा, ये देखिए 6 से काटिए आप इसको। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 बचेगा। 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 345 रुपए। तो उसका प्रारंभिक मासिक खर्चा कितना था? 70 यूनिट खाता था कि नहीं?
तो 70 गुणा 345 कीजिए मेरा बेटा, तो क्या आएगा? आप डायरेक्ट जहाँ नहीं कर पा रहे तो डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा? 7 पंजे 35 की, 7 पंजे 35 की 5, हाथ से लगी 3, 7 चौक 28, 3 31 की 1, हाथ से लगी 3, 7 21 और 4 24 और 1 जीरो, 24,150 रुपए है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मेरा बेटा। आप आ रही है आप लोगों को, ये हमारा जो भी टाइप चल रहा है, आई थिंक चौथा या पांचवा टाइप है ये आज का हमारा, ये बात समझ में आ रही है? ये सारी की सारी चीजें यूनिट में थी, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में थी, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई थी। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। आ रही है बात समझ में? तो उसने क्या दे रखा था? अपने हिसाब से कितना अधिक बचा रहा है? 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू है 2070 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 6 से काटेंगे कितनी बार? 345 बार। तो उसने क्या जो उसकी कोई भी मर्जी है, कुछ भी पूछ सकता है। उसने पूछा उसका प्रारंभिक मासिक खर्च रुपयों में, तो खर्च कितना था? 70 यूनिट। 1 यूनिट के कितने बराबर? 345। 345 इनटू 70 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24,150। वो उसकी आय पूछ सकता था, वो अभी का खर्चा पूछ, कुछ भी पूछ सकता कि नहीं? आ रही है बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे हमारे तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा बेटा। देखिए मेरा बेटा, आप लोग करने की कोशिश कीजिए बेटा। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, करके देखिए मेरा बेटा। हम देखिए, ये टाइम आपको इसलिए देते हैं कि आप किया कीजिए, ये टाइम आपको इसलिए दिए जाते हैं मेरा बेटा कि आप करके देखा कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आ रहा, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। अटेम्प्ट जरूरी है मेरा बेटा, आप कीजिए अटेम्प्ट। हम 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप कीजिए अटेम्प्ट। ठंडा पानी नहीं है क्या बेटा? आ रहा है मेरा बेटा, आप लोगों को करके देखिए। आ रहा है बेटा। थैंक यू बेटा। गर्मी की वजह से मुंह बहुत चिपक रहा है। आया बेटा आप लोगों का? आई होप आप लोगों का आ पाया होगा बेटा। जैसे ही हम बोलते हैं ना बेटा कीजिए, तो आप किया कीजिए, ठीक है ना? ज़्यादा टाइम हम नहीं रुक सकते वरना वीडियो लेंदी चली जाएगी, ठीक है ना? चलिए मेरा बेटा, आप लोगों ने किया बेटा। आप लोग बताया करो बेटा कि मेरा इतना आ गया, या फिर आप लोग बताया कीजिए बेटा कि आपको क्लास से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने लोगों को फ़ायदा। हमें भी तो जानना ज़रूरी है बेटा। हम जैसे तैसे तो बेटा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना पा रहे हैं। अगर हमें पता रहेगा कि कोई आप लोगों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो क्या ही फ़ायदा हमारा बनाने का। आ रहा है कि नहीं? वैसे तो हम अपना देने की, देखिए बेटा, जो क्लास में बच्चा सामने होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। जब बच्चा सामने बैठा रहता है तो उसको सिखाने की ज़िम्मेदारी रहती है कि वो हमारे सामने बैठा है, उसको सिखाना है। 1 बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, जितनी बार में भी हो हमें उसे सिखाना होता है। अब क्या आप हमारे सामने तो है नहीं है, ना तो हम आपको देख पा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो क्या होगा, वो वाला लाइव वाला सेशन आ जाएगा, तो उसमें क्या है, कमेंट हमें शो हो जाया करेंगे, ठीक है ना? तो इससे क्या है, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब आप वीडियो को शेयर कर देंगे। आप लोग शेयर कर दीजिए बेटा, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँगे, ठीक है ना? तो क्या लाइव क्लासेस हो जाएँगी ना, और डेली का हमने 1 डेढ़ घंटा भी आपको लाइव क्लास में दे दिया, तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना? लेकिन वो सब पॉसिबल कब होगा, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? आप लोग अपने दोस्तों तक, जो बच्चे अभी न्यू हैं, बेसिक हैं, उन लोगों तक शेयर करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है? और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगा कि वो कंसेप्ट अपने रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? गारंटी हमारी है कि अगर कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उन्हें कभी किसी क्वेश्चन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम बता रहे हैं, देखिए आप लोगों ने किया होगा। एक व्यक्ति का मासिक खर्च, उसकी मासिक बचत से इतना अधिक है। अब देख लीजिए बेटा, सिंपल सी बात है। आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। ये बात याद आ रही है मेरा बेटा? ये आपको रखना है। और ये हमारी ये पहले की बात हो रही है, क्या है ये? आप लिख लेना पहले और अब।
क्या बोला गया, एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 16 66 से 2/3। देखिए बेटा 33 से 1/3 क्या होता है, 1/3। 66 से 2/3 क्या होगा, 2/3। ये फ्रैक्शन वैल्यू आती है कि नहीं मेरा बेटा? आपको क्लास फर्स्ट देखना बहुत जरूरी है। पहला लेक्चर ही हमने फ्रैक्शन वैल्यू का करवाया है, बहुत डीप में कराया। 29 मिनट का वो लेक्चर है, उसको आपको एक बार दो बार देखना है फ्रैक्शन वैल्यू के लिए, ठीक है ना? वरना कम से कम 50 60 70 वीडियो ऐसी रहेंगी जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, इन्हीं सब की रहेंगी। तो उनको आपको उसमें ही आपको पर डे रोजाना हर बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? जब आपको जरूरत पड़ी रही है तो एक बार देख लो। 29 मिनट का 29 मिनट का वीडियो है, आपको देखना है, ठीक है ना? एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक मासिक बचत से 66 से 2/3 यानी कि 2/3 अधिक है। मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से, हम क्या कह रहे हैं, आपको क्या देखना है, से कहाँ लगा है, से कहाँ लगा, मासिक बचत से आ रहा है। तो यानी कि बचत उसकी 3 है, अगर बचत 3 है तो खर्चा क्या है, 3 से 2 अधिक, क्या आ जाएगा, 5। आ रहा है मेरा बेटा? खर्चा क्या आ जाएगा, 3 से 2 अधिक, नहीं आ रहा है बेटा? मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से कहाँ लगा है, बचत पे लगा है, यानी कि बचत व्यक्ति की 3 है तो खर्चा क्या है, 2 अधिक, यानी कि क्या आ जाएगा, 5। तो खर्च 5 है, बचत 3 है, तो आय क्या हो जाएगी मेरा बेटा, 8 यूनिट हो जाएगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो 44%, देखो हमें 2 जीरो हटाने हैं कि नहीं नीचे, इसलिए हमें 2 जीरो लगाने होंगे। जीरो लगा लिए, 2 जीरो। रेशियो का नियम क्या है, रेशियो का व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो? आ रही है बात समझ में? हमने क्या बताया आप लोगों को, कई बार बोले क्लास में होती तो आप सब लोग बोलते। हम क्या बताते हैं कि रेशियो का क्या नियम है, जब रेशियो में गुणा होगा तो वो सबका होगा, भाग होगा तो सब मीन्स कटेगा तो वो सेम नंबर से कटेगा, गुणा होगा तो सब में सेम नंबर से होगा, ठीक है? तो हम जीरो जीरो तीनों में हमने लगा लिया। अब देखिए यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हुई, यानी कि आय में क्या हुआ, 44% की वृद्धि हुई है, तो आप देखेंगे बेटा अब की बात आ रही है। और इसकी तो मतलब ही नहीं है, हमें केवल एक्स्ट्रा पे नज़र रखनी है, यानी कि पहले की आय 800 थी तो अब 44% की वृद्धि हुई, तो 800 का माने गुणा 44%। देखिए बेटा 8 चौक 32 यानी कि 320 हो जाएगा, फिर 8 चौक 32, 320 में 32 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 352 की वृद्धि हुई है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? कितने की वृद्धि हुई है, 352 की। और मासिक व्यय में क्या हुआ है, 60% की वृद्धि हुई है, यानी कि व्यय क्या हुआ, 60% की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले 500 था, अब 500 का 60% क्या होता है, 3/5। तो 5 से 5 कटेगा, क्या आ जाएगा, 300 अधिक खर्च करने लगा। आ रहा है मेरा बेटा? सिंपल सी बात समझिए, आपकी नज़र बस ये एक्स्ट्रा पे होनी चाहिए मेरा बेटा, आपकी नज़र सिर्फ एक्स्ट्रा पे होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति है 352 अधिक कमा रहा है, यानी कि अर्निंग कितनी हो रही, 352 बोरे अधिक घर में आ रहे हैं, उसमें से 352 सॉरी 352 अधिक आ रहा है, उसमें से 300 अधिक खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना एक्स्ट्रा, जो बचा रहा था वो तो बचाएगा ही, एक्स्ट्रा कितना बचा रहा है, 52 यूनिट एक्स्ट्रा बचाएगा कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। अब हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा, क्या दे रखा, उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है, हमारे हिसाब से कितने की हो रही है, 52 यूनिट, यानी कि 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 1040 रुपए को। तो देखिए 52 दूनी 104 होता है कि नहीं, 52 दूनी 104 और एक जीरो कितना है, 20 रुपए आएगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरे बेटा? ये सारी की सारी चीजें यूनिट में हैं, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। एग्जामिनर ने क्या दे रखा, 52 यूनिट की वैल्यू दे रहे, हमारे हिसाब से कितना अधिक बचा पा रहा, 52 यूनिट, और एग्जामिनर के हिसाब से 1040 रुपए, यानी कि 52 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1040 रुपए। तो एक यूनिट की देखिए 52 दूनी 104 और एक जीरो, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 रुपए आएगी कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? एक यूनिट की आएगी 20 रुपए। तो क्या पूछा गया है, तो प्रारंभिक व्यय, व्यय यानी कि खर्चा, खर्चा क्या है प्रारंभिक, 500 यूनिट है कि नहीं? नहीं आ रहा मेरा बेटा? वो कुछ भी, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है, यूनिट इज जस्ट लाइक एक्स। आ रही है बात समझ में? ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछ लिया होगा। एग्जामिनर ने इस 52 यूनिट की वैल्यू दे ली है 1040, तो 52 दूनी 104 और एक जीरो, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20 रुपए। तो क्या पूछा है, प्रारंभिक खर्च कितना है, 500 यूनिट।
तो 500 गुणा 20 करेंगे हम, 500 गुणा 20 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो, क्या आ जाएगा? 10,000 रुपए आएगा कि नहीं मेरा बेटा? प्रारंभिक खर्चा क्या था? 10,000 रुपए। वह प्रारंभिक आय पूछ सकता था, वह बढ़ी हुई आय पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं? आ पा रहा मेरा बेटा? ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ पा रही हैं कि नहीं? मेरा बेटा जी अब तक जी हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा? आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आ रहा है मेरा बेटा, ये बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ गया? ये। अच्छा देखिए, ये वाला क्वेश्चन ये क्या है जी बेटा, नया टाइप शुरू हो गया। ये हमारा क्या आ गया, नया वाला टाइप शुरू हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आप वो लगाने से अच्छा अगर आप इसमें एलिगेशन मेथड लगाओगे या जीएसएम लगाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? अच्छा ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो लेंथी हो रही है तो हम यहाँ से कट करवा देंगे वीडियो को। ठीक है ना? अगर ऐसा लगेगा तो वीडियो को कट करवा देंगे तो ज्वाला टाइप अगली वीडियो में हो जाएगा। आ रही है मेरे बेटा? ठीक है ना? ऐसा ही कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है, तो जो अभी तक बताया इस वाले पार्ट को काट के ये वाली वीडियो नए से आ जाएगी आपको, ठीक है? हम तो ले ही रहे हैं, एक ही साथ ले रहे हैं, आप लोगों को पार्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना? चलिए आप कीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? कीजिए ये वाला क्वेश्चन, आप करके देखिए इस वाले मेथड से हो रहा है कि नहीं? और आपको जो एलिगेशन या जीएसएम बताएँगे उसमें देखना आप सेकंडों में करोगे, ठीक है ना? करके देखिए मेरे बेटे।